लेकिन वो जो रोहित का डिसमिसल था, आई थिंक वो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया इस टीम में, चाहे एंडरसन की बात करें, चाहे इंग्लैंड की टीम की बात करें, क्योंकि एंडरसन ने जब उनको विकेट गिरा, मैं कहा मैजिकल गेम थी वो, जो रोहित को पड़ी थी वो, जिस पर मतलब रोहित कुछ खास कर नहीं सके और छोटा स्ट्राइड बाहर निकाला था और साइड मूवमेंट उतनी नहीं थी, लेकिन जो गेंद डंडे पे लगे रोहित के, आई थिंक वहां से एंडरसन को कॉन्फिडेंस है और उसके बाद तो फिर उन्होंने गिल का भी आउट करा, गिल को भी एक आउट स्विंग गेंद डाली, थोड़ा सा लेंथ, फुल लेंथ गेंद थी और गिल भी ड्राइव के लिए, और सॉरी जायसवाल भी ड्राइव के लिए गए और एज लगा और उसके बाद एक और शानदार कैच। तो यानी कैचिंग पोजीशन बहुत अच्छी है उनकी और कैचेज वो छोड़ते नहीं उनकी टीम, ये खास बात है। बिल्कुल। और श्रेयस अय्यर की बात करें यहाँ पर तो 29 रन, ये फिर से स्टार्ट मिला और फिर से उसे तब्दील नहीं कर पाए बड़े स्कोर में। श्रेयस अय्यर खराब शॉट कहोगे, टाइमिंग वहां पर थी नहीं, गेंद थोड़ी बहुत घूम रही थी, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की वहां पर, लेकिन ये तो क्रेडिट बेन स्टोक्स को भी जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पीछे की तरफ भागते हुए वो कैच पकड़ा, वो कैच शानदार था। लेकिन श्रेयस अय्यर निराश जरूर होंगे अपने आप से, क्योंकि अभी तक वो बड़ी पारी जो उम्मीद कर रहे थे वो इनके बल्ले से नहीं आ रही है। लेकिन शुभमन गिल यहाँ से, ये खिलाड़ी जो है अब टीम को दिखा सकता है कि मैं मौजूद हूं। मैं, जो आप शुभमन गिल की आलोचना कर रहे हो, लगातार आलोचना मत करो, 60 पर पहुंच गए हैं, नाबाद हैं अभी, और अगर ये एक शतक और एक वो कहते हैं ना कि 150 तक पहुंच जाते हैं, इंडिया अच्छी स्थिति में आ जाएगी, मैच अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। शुभमन गिल का यहाँ से बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। बिल्कुल, और जब आपका बैड फॉर्म हो तो फिर आपको कई सारी गेंदें तंग भी करती है और आज भी उनको एक आउट दे दिया था अंपायर ने, लेकिन वो जब डीआरएस लिया तो वो बच गए। एक आउट नहीं, वो मतलब 3 बार आज ऐसे मौके आए जो बहुत क्लोज कॉल थी। एक वो गेंद थी जिस पर डीआरएस लिया गया, वो आउट दे दिया था अंपायर ने, लेकिन वो इनसाइड एज, शुभमन गिल को भी नहीं पता था कि इनसाइड एज लगा है। वो भी पहले श्रेयस अय्यर के पास गए, थोड़ी देर विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने रिव्यू का इशारा किया, इनसाइड एज था, बच गए। दूसरी बार एंडरसन ने फिर अपील की उनके खिलाफ और उसके बाद हमने देखा कि अंपायर ने नॉट आउट दिया, बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया। वो हल्की सी गेंद जो है, अंपायर फॉल ही आया था बाय द वे उसका भी, वो हल्की सी जो थी, थोड़ी सी हाइट ज्यादा थी उसमें, जिस वजह से गिल बच गया। और एक और चीज याद आती है, जब वो आउटसाइड एज लगा था, स्लिप और कीपर के बीच में से गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। तो 3 आज, वो कहते हैं किस्मत की पोटली आज लेकर तो आए गिल, 60 बना दिए उन्होंने, किस्मत आज साथ दे रही है। अब वो कितना साथ देंगे टीम इंडिया का, ये देखने वाली बात होगी। और इंडिया के बैट्समैनों के लिए जो खासकर आज पहला सेशन हो या जो सेकंड सेशन हो, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एंडरसन को खेलना है। एंडरसन को सबसे बड़ा थ्रेट है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एंडरसन ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है आज, 7 ओवर अब तक किए इस इनिंग में, सेकंड इनिंग में इंडिया की, और सिर्फ 15 रन दिए हैं और 2 इंपॉर्टेंट विकेट, जैसे हमने बताया था जायसवाल और रोहित का, दोनों ओपनिंग बैट्समैनों को इन्होंने पवेलियन भेजा। उसके बाद गिल को भी आउट कर ही दिया था ऑलमोस्ट। वो खैर, जैसे चिराग ने बताया कि वो कैच थोड़ा सा वाइड था, लेकिन शुभमन गिल, एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे इनकी बैटिंग में आज, क्योंकि शुभमन गिल की जिस तरीके की बैटिंग आज उन्होंने की है, कि थोड़ा सा वो कूल काम कंपोज दिखा, हड़बड़ाहट नहीं दिखी उनकी बैटिंग में। और जिस तरीके से चिराग आज एंडरसन को उन्होंने खेला है, फर्स्ट इनिंग मुझे याद आती है कि थोड़ा सा ना बैकफुट पे ज्यादा खेल रहे थे, अब थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आए हैं और पूरा पांव निकाला है और गेंद की पिच तक पहुंचे हैं। पहले क्या था कि थोड़ा दूर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अब गेंद की लाइन में आकर खेल रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफेंस पे उन्होंने थोड़ा सा काम किया है और वो नजर भी आया। जैसे आपने कहा ना, मैच स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस जब खत्म हुआ था कल मैच, उसके बाद प्रैक्टिस करने आए, वहां पर उन्होंने काम किया, नेट्स में आई थिंक काम किया, तो आज वो दिखा भी है वो काम। आज काम दिखा है, और कल ही ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे थे अपनी बल्लेबाजी को लेकर, और जिस तरीके से वो पूरे ग्राउंड पे एक जेस्चर दिख जाते खिलाड़ी का, उसी तरीके से। लेकिन शुभमन गिल फॉर्म में आते तो ये बहुत अच्छी चीज होगी टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि अभी 3 मैचेस और आने हैं। और विराट कोहली के लिए भी एक खबरें सामने आ रही थी कि शायद तीसरे टेस्ट मैच में भी विराट कोहली खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो नंबर 3, नंबर 4 वो जो पोजीशंस फंसी रहती थी, तो एटलीस्ट शुभमन गिल अगर फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ रन साथ लेकर जाते हैं, तो आने वाले टेस्ट मैचेस के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल इसी की बात करते हैं। 273 रनों की लीड हो चुकी है, 4 विकेट इंडिया के चले गए हैं। शुभमन गिल और अक्षर पटेल है अभी भी क्रीज पर मौजूद। इसके बाद आएंगे केएस भरत और उसके बाद अश्विन, उसके बाद तो फिर हे प्रभु हे हरिराम। बिल्कुल, ये जो है यहाँ से पार्टनरशिप से ही टीम और बिकॉज इसलिए भी क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं इस मैच में, तो आपकी जो बैटिंग और डेप्थ की हम बात करते हैं तो वाशिंगटन सुंदर इस टीम में नहीं है। क्योंकि हालांकि सवाल उठे थे कि मुकेश कुमार की जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में लेना चाहिए था, ऐसा हम नहीं बल्कि फॉर्मर कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने ये सवाल उठाया था कि शायद इस विकेट को देखते हुए
जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है इस मैच में, तो आई थिंक वाशिंगटन सुंदर को आपको ले लेना चाहिए, ताकि आपकी बैटिंग में डेप्थ होती और हो सकता है वो आपको विकेट भी दे देते। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि टीम इंडिया ने 130 बना चुका है, 4 आउट हो चुके हैं। यहाँ से जो मैं तो ये कहूंगा कि पहला सेशन जो हुआ, आप भी बताइए वैसे आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है इंग्लैंड ने ना थोड़ा-सा कमबैक किया है, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा फाइट बैक किया है। मोनू कमबैक जरूर किया इंडिया ने, और ये जो 273 रनों के हम लीड की बात कर रहे हैं, हालांकि अक्षर पटेल भी वो चाहेंगे कि बल्लेबाजी जितनी भी उनकी आएगी तो वो अच्छे से बल्लेबाजी करे। अश्विन है, उसका केएस भरत भी है हमारे पास। लेकिन जिस गेंद पर रजत पाटीदार आउट हुए ना, रजत पाटीदार का स्कोर कार्ड भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये 9 रन बनाए उन्होंने पिछली पारी में। वो अच्छा स्टार्ट उन्हें मिला था, लेकिन उसको भी अर्धशतक में तब्दील नहीं कर पाए थे। इस बार 9 रन बनाकर आउट हुआ, एक चौका लगा दिया था। स्पिन को काफी अच्छा खेलता है, लेकिन वहां पर ये जो गेंद थी ना रेहान अहमद की, काफी ज्यादा नीचे रही। बहुत अच्छा कैच पकड़ा बेन फोक्स ने भी, लेकिन ये जो अक्षर पटेल आ रहे थे ना रजत पाटीदार के आउट होने के बाद, वो देख रहे होंगे कि भाई अगर ऐसी गेंदें जा रही हैं तो मैं अपनी गेंदबाजी में भी वो कमाल करने की कोशिश तो करूंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए अब इंडिया की जब आप मैचेस खेलते हैं इंडियन कंडीशंस में, आई थिंक अच्छी बात ये होती है कि तीसरे और चौथे दिन जाकर गेंद थोड़ा-सा घूमता है। तो ऐसे में जडेजा हो, चाहे अश्विन हो या कुलदीप यादव, वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा-सा गेंद जिस तरीके से लो रहा है, ये कहीं न कहीं चिंता है इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए, वो उनको भी डराती है। क्योंकि जितना गेंद में लो रहेगा, स्लो विकेट खेलेगा तो उनको भी परेशानी आएगी, क्योंकि इंडिया की ये देखते हो 273 रनों की लीड हो चुकी है। यानी कि 143 की लीड मिल थी, कहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं बन जाए इस मैच का चिराग? बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, और उसमें क्या इंग्लैंड वही रणनीति, जैसे कि आपने कहा था ना मोनू, कि यहाँ से मान लीजिए अभी जल्दी विकेट्स इंग्लैंड निकाल लेता है, और उसके बाद जिस तरीके से फिर बेसबॉल क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड की टीम, वो 80-90 रनों की पार्टनरशिप अगर आ गई शुरुआत में, तो फिर टीम इंडिया पर भी प्रेशर आ जाएगा। वो टीम इंडिया बैकफुट पर चली जाती है, बैकफुट पर चली जाएगी। और ये देखते हुए, क्योंकि अब इंडियन टीम की दिक्कत ये है कि क्योंकि मुकेश कुमार विकेट नहीं ले रहे कैंट से, बुमराह ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन अब मजा इसमें आएगा कि अच्छा कॉन्टेस्ट और देखने को मिलेगा सेकंड इनिंग में। जो मुझे लगता है वो होगा एंडरसन वर्सेस शुभमन गिल, कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप फ्रेश एक रिदम टूटता है ना बैट्समैन का भी, अंदर गए हैं खाना खाने के लिए, तो लंच के बाद जो पहले 2 या 3-4 ओवर होंगे, उसमें कैसा वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा एंडरसन वर्सेस गिल का, वो मैं देखना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वैसे। बिल्कुल, क्योंकि एंडरसन गिल को बहुत बार परेशान कर चुके हैं। आज हालांकि वो 60 रन पर नाबाद है। 5वां टेस्ट अर्धशतक शुभमन गिल ने आज इस मुकाबले में लगाया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बात है, 1-2 ओवर जब आएंगे तो परेशानी होगी, दोबारा मोमेंटम आपको गेन करना पड़ता है। लेकिन क्या लगता है मोनू, कितने रन्स यहाँ पर सेफ होंगे इंग्लैंड के सामने? आपको लगता है 400 से कम कुछ भी अगर होगा तो फिर टीम इंडिया पे प्रेशर रहने वाला है? यार ये है कि अगर 400 प्लस हो गए तो हम थोड़ा-सा ये कहेंगे सेफ महसूस, एक कंफर्ट जोन हो जाएगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि आप अटैकिंग फील्ड के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रन बहुत है। लेकिन अगर आप 273, अगर आप यहाँ से 80-90 रन बनाकर ऑल आउट हो जाएंगे, तो फिर आपके सामने समस्या आ सकती है, क्योंकि 360, 370, जैसे आपने कहा 80-90 अगर पहली पार्टनरशिप हो गई है इंग्लैंड की, तो फिर रन कम होते जाएंगे, फिर वो आप पैसे बिल्डअप होता चला जाएगा। बट देखिए इंडिया में वो ऐसे आसान होता नहीं है फोर्थ इनिंग में 350 प्लस का टारगेट चेज करना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाले बैट्समैन केएस भरत हो, चाहे अक्षर पटेल हो, और साथ ही साथ गिल भी हैं, और अश्विन आपने बात की, लेकिन गिल के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 100 बनाए। अगर उनका 100 आ गया तो टीम इंडिया का स्कोर 400 भी जा सकता है, क्योंकि उनका 40-50 रन अगर वो ऐड करेंगे, तो विच मींस कि 40-50 उनके और 40-50 रन और बाकी बैट्समैनों के, तो 100 प्लस का स्कोर 120 यहाँ से बनता है। तो फिर पार्टनरशिप्स की भी तो जरूरत है ना मोनू। पिछले मैच में हमने देखा था ओली पॉप अकेले थे, वो 196 अकेले जरूर बनाए थे, लेकिन वो 40 प्लस की पार्टनरशिप उन्होंने 5 बल्लेबाजों के साथ की थी। तो 40-40 रन की पार्टनरशिप अगर आप 5 बल्लेबाजों के साथ करते हो, तो वैसे ही आपका स्कोर बड़ा हो जाता है। आप 200 रन एक साथ मिलकर जोड़ लेते हो, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप शुभमन गिल का रोल्स यहाँ पर जरूर है कि वो खड़े रहें, लेकिन थोड़ी चाहे छोटी 40-50 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे, ये जो 4 बल्लेबाज है, अक्षर पटेल हो, केएस भरत हो, और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन हो, तो तीनों ही बल्लेबाजों के साथ मुझे लगता है वो 50-50 रन की पार्टनरशिप यहाँ से आना जरूरी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब आपके पास इतनी बड़ी मार्जिन है लीड का, तो उसके बाद आपके ऊपर एज ऑफ नाउ उस तरह का प्रेशर नहीं है कि आपको रन बनाने हैं। तो उसमें केएस भरत के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि 50 तक भी नहीं, उनका 6वां या 7वां मैच है ये
टेस्ट करियर का, आई थिंक उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी कि वो 50 तो बनाएं कम से कम। और आज तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना आपके पास वैसा कुछ रनों का प्रेशर है, ना आपके पास टाइम का प्रेशर है, क्योंकि आप पूरा दिन भी खेल सकते हैं आज, और कल के दिन भी जाकर आप डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आप अच्छा खेलते हैं। बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है, और खासकर अब कहते हैं ना वो चढ़कर बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे उनके स्पिनर हो, क्योंकि देखिए कई बार जान ठोकते हैं आपके फील्डर्स, और फील्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है आज, जिस तरीके से बैन फॉक्स की बात करें। मोनू, यहाँ पे ना वही चीज है कि थोड़ी बहुत मदद तो अब गेंदबाजों के लिए ज्यादा है पहले और दूसरे दिन की बनस्पत अगर मैं बात करूं, तो तीसरे दिन में आके वो गेंद टर्न तो हो रही है, क्योंकि हमने वो 2 एजेस देखे और काफी ज्यादा शार्प टर्न्स देखे 1-2 बॉल्स में, तो चाहे अश्विन हो, चाहे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल हो, वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो यहाँ से महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी एक तरफ से जसप्रीत बुमराह का रोल यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नई गेंद से वो जो स्विंग प्राप्त करनी है और उसके बाद 25-30 ओवर के बाद जो आपको रिवर्स स्विंग मिलती है, वो जसप्रीत बुमराह पे एक बार फिर से डिपेंडेंसी मेरे हिसाब से रहने वाली है। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, मेरे हिसाब से इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है दूसरी पारी में। बिल्कुल, नो डाउट। और चाहे अश्विन और जडेजा हो, क्योंकि जडेजा का भी बड़ा